नमस्कार। मशीन लर्निंग की दुनिया में ना अक्सर दो शब्द सुनाई देते हैं, ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग। आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे। ये हैं क्या भला, और क्यों जरूरी है कि मॉडल बनाते वक्त इनके बीच एक सही बैलेंस साधा जाए। हमारे पास टेक्नोटॉनिक्स का एक लेख है, ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग, संतुलन, मशीन लर्निंग मॉडल। तो चलिए इसी के हवाले से थोड़ा समझते हैं। मकसद ये है कि ये समझें कि मॉडल कभी-कभी जरूरत से ज्यादा क्यों सीख लेता है, या फिर बहुत कम सीख पाता है, और इसका असर क्या होता है। हाँ बिल्कुल, ये मशीन लर्निंग में एक बहुत ही फंडामेंटल मतलब बुनियादी चुनौती है। हमें ऐसा मॉडल बनाना है जो सिर्फ सीखे हुए डेटा पर ही नहीं बल्कि नए अनदेखे डेटा पर भी अच्छा काम करे, भरोसेमंद हो। सही। तो ओवरफिटिंग से शुरू करते हैं। सुनने में तो ऐसा लग रहा है जैसे मॉडल कुछ ज्यादा ही पढ़ रहा है ना, जरूरत से ज्यादा होशियार बनने की कोशिश। हाँ, कह सकते हैं एक तरह से। ओवरफिटिंग तब होती है जब मॉडल ट्रेनिंग डेटा के पैटर्न तो सीखता ही है, साथ में उसमें जो नॉइज है, मतलब जो गैर जरूरी उतार चढ़ाव या गलतियां हैं, उनको भी रट लेता है। ये बिल्कुल उस स्टूडेंट जैसा है जो जवाब तो रट लेता है पर कॉन्सेप्ट नहीं समझता। अच्छा, मतलब रटना। तो फिर ये पता कैसे चलता है कि मॉडल अब ओवरफिट कर रहा है? क्या है इसके लक्षण? सबसे बड़ा संकेत, ट्रेनिंग डेटा पे परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया, शायद 99% या 100% एक्यूरेसी। लेकिन जैसे ही आप उसे नया डेटा दिखाते हैं, वैलिडेशन या टेस्ट डेटा, परफॉर्मेंस एकदम से गिर जाती है। मॉडल क्या करता है, वो शोर को भी असली सिग्नल मान लेता है और जरूरत से ज्यादा जटिल, मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाता है। समझ गया। वो हर छोटी बात को पकड़ने की कोशिश करता है, चाहे वो जरूरी हो या ना हो। ठीक है, ये हुई ओवरफिटिंग। अब अंडरफिटिंग क्या है? क्या ये बस इसका ठीक उल्टा है, मतलब कम सीखना? बिल्कुल सही कहा आपने। अंडरफिटिंग तब होती है जब मॉडल इतना ज्यादा सरल होता है कि वो डेटा के जो जरूरी बेसिक पैटर्न्स हैं उन्हें भी ठीक से पकड़ नहीं पाता। ये उस छात्र जैसा है जिसने कह लीजिए ठीक से तैयारी ही नहीं की, तो नतीजा ट्रेनिंग डेटा पर भी खराब प्रदर्शन और नए डेटा पर भी। मॉडल इतना सिंपल है कि डेटा की असल कहानी समझ ही नहीं पाता। यानी न गाड़ी बहुत तेज भगा सकते हैं, न बहुत धीरे, न ज्यादा कॉम्प्लेक्स, न ज्यादा सिंपल। तो फिर ये संतुलन, ये बैलेंस कैसे बनाते हैं? क्या तरीके हैं इसके? हाँ, यही तो कला है, संतुलन साधना। लेख में भी कई रणनीतियां बताई गई हैं। कुछ खास हैं, जैसे क्रॉस वैलिडेशन। क्रॉस वैलिडेशन वो क्या है? इसमें हम डेटा को कई अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं, फिर मॉडल को बारी बारी से कुछ हिस्सों पर ट्रेन करते हैं और बाकी पर टेस्ट करते हैं। इससे ये पक्का होता है कि मॉडल सिर्फ डेटा के किसी एक खास हिस्से पर ही अच्छा काम नहीं कर रहा, बल्कि ओवरऑल कंसिस्टेंट है। ये तो काफी ठोस तरीका लगता है। और क्या तरीके? फिर आता है रेगुलराइजेशन। L1 और L2 इसके आम प्रकार हैं। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर इसका आइडिया ये है कि हम मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा, कह लीजिए, पनिश करते हैं। अगर मॉडल ज़रूरत से ज़्यादा जटिल बनने की कोशिश करता है तो उसे ऐसा करने से रोका जाता है। उसे मजबूर किया जाता है कि वो शोर को अनदेखा करे और सिर्फ मजबूत पैटर्न पर ध्यान दे। अच्छा, मतलब मॉडल को थोड़ा काबू में रखना दिलचस्प है। और एक और तरीका है सरलता पर फोकस करना। या तो सरल मॉडल से शुरुआत करें, जैसे लीनियर रिग्रेशन या लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और ज़रूरत पड़ने पर ही कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएं। या फिर फीचर सिलेक्शन करें, मतलब मॉडल को सिर्फ वही जानकारी दें जो वाकई काम की है, फालतू के फीचर्स हटा दें। और डिसीजन ट्रीज ऐसे मॉडल्स में? हाँ, डिसीजन ट्री में प्रूनिंग होती है, मतलब पेड़ की गैर जरूरी या कमजोर डालियों को काट देना ताकि वो जरूरत से ज्यादा न फैल जाए। मकसद वही है, सरलता बनाए रखना। ठीक है, तो हमने ये सब तरीके अपनाए, पर हमें कैसे पता चलेगा कि अब संतुलन सही है, कि ना ओवरफिटिंग हो रही है ना अंडरफिटिंग? इसे नापते कैसे हैं? हाँ, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। इसके लिए हमें मॉडल के परफॉर्मेंस को सही मैट्रिक से लगातार मॉनिटर करना होता है। लेख में भी जिक्र है, एक्यूरेसी, प्रिसिजन, रिकॉल, F1 स्कोर, ROC, AUC। कौन सा मैट्रिक इस्तेमाल करना है ये आपकी प्रॉब्लम पर निर्भर करता है, लेकिन ज़रूरी है कि आप ट्रेनिंग डेटा और वैलिडेशन टेस्ट डेटा दोनों पर इन मैट्रिक्स को देखें। जब दोनों पर अच्छा और मिलता जुलता प्रदर्शन हो तो हम मानते हैं कि संतुलन सही है। तो संक्षेप में कहें तो एक अच्छा कामयाब मशीन लर्निंग मॉडल बनाने के लिए ओवरफिटिंग यानी जरूरत से ज्यादा सीखना और अंडरफिटिंग यानी कम सीखना, इन दोनों के बीच का वो सही नाजुक सा संतुलन खोजना ही सबसे जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि यही संतुलन है जो तय करता है कि मॉडल भरोसेमंद होगा या नहीं,
क्या वो असल दुनिया की समस्याओं को सुलझाने में वाकई हमारी मदद कर पाएगा? क्या हम उसके आधार पर बेहतर फैसले ले पाएंगे? ये सब उसी बैलेंस पर टिका है। वाकई ये संतुलन साधना अपने आप में एक बड़ा काम है। बहुत दिलचस्प बातचीत रही। जाते जाते श्रोताओं के सोचने के लिए कोई विचार? हाँ, एक बात सोचने लायक है। क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी फैसले लेते समय कभी-कभी ओवरफिट नहीं करते? मतलब हर छोटी छोटी गैर जरूरी बात पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देना, उसमें पैटर्न ढूंढना, या फिर कभी अंडरफिट कर जाते हैं। मतलब जो बड़ी तस्वीर है, जो असल पैटर्न है, उसे ही नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हम चीजों को बहुत ज्यादा सरल बनाकर देख रहे होते हैं। शायद ये मॉडल वाली कहानी हमारी अपनी सोच पर भी लागू होती हो।